आवेदन पत्रों का परिशीलन। आवेदन पत्रों का परिशीलन, वो क्या होता है? मतलब किसी ने छुट्टी के लिए अर्जी वर्जी दी हो, उस पर आपको गौर करना है। अच्छा, यानी किसी का लीव एप्लीकेशन कंसीडर करना है। जी हाँ महोदय। आगे बोलिए। 11:30 बजे अभियंताओं का एक प्रतिनिधि मंडल। अभियंता इंजीनियर सर, इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर को अभियंता बोलते हैं। जी हाँ। क्या है? अभियंताओं का एक प्रतिनिधि मंडल ठीक 11:30 बजे आ जाएगा। कहीं बाहर गाँव गए हैं क्या? नहीं सर, आपसे मिलने आ रहा है। मुझे मिलने आ रहा है? जी हाँ। इसलिए उनके आवास संकुल के बारे में परिचर्चा करने के लिए। मुझे मालूम है, बड़ा अच्छा आदमी है वो। आवास संकुल कहाँ रहता है आपको? आवास संकुल यानी क्वार्टर्स सर। क्वार्टर्स को आवास संकुल बोलते हैं? क्वार्टर्स के लिए आपसे डिस्कशन करने आने वाले हैं। अच्छा। जी हाँ महोदय, पिछले माह आपने जो परियोजना की मंजूरी दी थी, उसकी आपूर्ति के लिए मंत्री महोदय, आपको मुझसे कुछ पूछना है क्या? आपसे पूछने की मुझे हिम्मत ही नहीं है। क्या है मेरे सवालों की आपूर्ति? मैं हिंदी और इंग्लिश डिक्शनरी सामने रख के बाद में करूंगा। जी। 12 बजे अध्यापक प्राध्यापकों के कुछ प्रतिनिधि पाठ्य पुस्तक समिति की कुछ समस्याओं का अन्वेषण करने हेतु। क्या करने आ रहे हैं? अन्वेषण मतलब? अनुसंधान मतलब? गवेषणा। अच्छा, गवेषणा मतलब अन्वीक्षा। मतलब प्रतिसंधान। प्रतिसंधान। जी हाँ महोदय। इसे कोई आसान वर्ड नहीं जो मेरी समझ में आ सके? है महोदय, लेकिन वो थोड़ा अप्रशासकीय शब्द है। जैसे कि छानबीन। छानबीन तो सीधा छानबीन बोला ना। इतने बड़े बड़े वर्ड यूज करने थे, सीधा बोलो ना छानबीन। क्या नाम है तुम्हारा? टिल्लू सर। हाँ देखो मिस्टर पिल्लू। टिल्लू सर। हाँ टिल्लू देखो, जितना हो सके मेरे सामने अप्रशासकीय शब्द यूज करना। मैं प्रयास करूंगा महोदय। प्रयास, ठीक है। देखो, शाम तक मेरे क्या प्रोग्राम है मिस्टर उल्लू? टिल्लू सर। टिल्लू। दोपहर 2:30 बजे आपको अग्निशामक दल के नए आवास का विमोचन करने जाना है। विमोचन करने जाना है? उद्घाटन करने जाना है। आगे बोलो। शाम 5 बजे शिवाजी पार्क में आपका अभिभाषण है। अभिभाषण? जी। स्पीच? जी। भाषण? जी। तो फिर अभिभाषण क्या है? महोदय, जब आप भाषण देते हैं तो उसके साथ अभिनय भी करते हैं, इसीलिए अभिभाषण। ठीक है, समझ गया। देखो, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास क्या काम है? यानी कौन से पोर्टफोलियोज है मेरे पास मिस्टर उल्लू? टिल्लू सर। हाँ वही टिल्लू। फिलहाल मुख्यमंत्री ने आपको कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया है। कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया? जी। यानी मैं नाम का मंत्री हूँ? मुख्यमंत्री ये सोच में पड़ गए हैं कि आपको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप जिसमें भी हाथ डालते हैं, पार्टी को सत्ता खोने का डर पैदा हो जाता है। क्या बकते हो मिस्टर मल्लू? टिल्लू सर। वही टिल्लू। आप जब परिवहन मंत्री थे तो रास्ते पर अपघात बढ़ गए। जब आप वाटर सप्लाई मंत्री बने, उस वर्ष तो बरसात ही नहीं पड़ी थी सर। बरसात में इसमें मेरा क्या कसूर है? आपका कसूर हो ना हो, विरोधी पार्टी वाले तो नारे लगाएंगे ना सर। अरे देखिए, अभी भी नारे लग रहे हैं। ये नारे किस लिए लग रहे हैं मिस्टर टिल्लू? टिल्लू। नारे लगने का कोई खास कारण नहीं होता महोदय। अच्छा? अब देखिए ना, आपने अपनी बेटी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया, नारे लगने लगे। अब इसमें विरोधी पार्टी का क्या नुकसान है? विरोधी पार्टी के नेता भानु प्रताप के लड़के का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, इसलिए नारे लगने लगे। अच्छा। भोजन के पश्चात वो आपसे शुभ प्रभातम सर। कौन आया? गुड मॉर्निंग सर। तो ऐसे बोलो ना सीधा, गुड मॉर्निंग। ये शुभ्रपरा क्या लगा है? हाँ बोलो, आज मेरा क्या काम है? आपका कोई काम नहीं है सर। आपके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। हाँ तो फिर ठीक है। क्यों? क्योंकि जब से आपने विद्यालयों और महाविद्यालयों को अनिश्चित काल तक बंद करने हेतु अनुज्ञा पत्र संप्रेषित किया है। क्या तुम आसान हिंदी में बात ही नहीं कर सकता क्या? सर, जब से आपने कॉलेजेस और स्कूल को इंडेफिनेट पीरियड के लिए बंद करने का ऑर्डर पास किया ना, तब से आपके पास कोई काम ही नहीं बचा सर। हाँ, तो ऐसा बोलो ना। वरना आपको किसी कॉलेज के उद्घाटन में या किसी गैदरिंग में बुलाया जाता था। अगर और कुछ नहीं रहा तो पारितोषिक वितरण समारोह में आप मुख्य अतिथि के रूप में जाया करते थे सर। इसका मतलब मैं बेकार हूँ? मंत्री कभी बेकार नहीं होता। एक काम तो उसे हर सूरत में करना पड़ता है सर। कौन सा काम? अपने किए कराए का जवाब जनता को देना। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, अरे कहाँ गए?
क्या है? मंत्री महोदय, भानु प्रताप जी के नेतृत्व में महिलाओं का एक बहुत बड़ा मोर्चा आपके कैबिन के बाहर खड़ा है। भानु प्रताप? ये भानु प्रताप मेरे पीछे क्यों हाथ धो के पड़ा है? वैसे तो कब से मेरे पीछे पड़ा है। विरोधी दल के नेता का यही तो काम होता है सर। क्या करना चाहिए ना हमें? क्या करना चाहिए? करना तो चाहिए सर। जब भी कभी मोर्चा आता है तो समझदार नेता को उसका सामना करना चाहिए। खतरा तो नहीं है ना? खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये भी कोई जवाब हुआ? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए महोदय, ये महिलाओं का मोर्चा है, इसलिए खतरा कुछ कम है। अगर आपने उनके सवालों का सही सही जवाब नहीं दिया या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो फिर खतरा बढ़ सकता है। फर्ज करो अगर मैंने उनके समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वो क्या करेंगे? ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता सर। वही तो बोलता हूँ ना। महिलाएं अगर अकेली हो या मोर्चे के साथ हो, रहती अनप्रेडिक्टेबल है। अभी देखिए ना सर, पिछली बार एक नेता को हार पहनाने आई हुई महिलाओं ने उसकी जूतियों के साथ पिटाई की थी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अरे नहीं। मैं उन्हें अंदर बुला लूं सर? एक मिनट, अंदर बुलाओ। देखो सबको नहीं बुलाना, 2 या 3। सुनो, औरतों को बोलना अंदर आने से पहले अपने जूते और चप्पल दरवाजे के बाहर रखें। ओके सर। सुनो, मैं कुछ नहीं, चल दो। अरे मंत्री महोदय, मैं जरा अपनी विचारधारा में। ए टिल्लू जी, मैं ये सब इनके भलाई के लिए कर रहा हूँ, फिर भी ये लोग मेरे खिलाफ नारे दे रहे हैं। मंत्री महोदय, ये लोकतंत्र है, या लोग अपने तंत्र से चलते हैं, मंत्री के तंत्र से नहीं। ठीक है ठीक है, क्या करना होगा? मैं क्या करना होगा? आपको एक परिपत्र जारी करके विज्ञप्ति देनी पड़ेगी। आसान हिंदी में बोल रहे। आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी है जहां आपको क्षमा मांगकर जनता से यह कहना है कि आपसे गलती होगी। नहीं नहीं, मैंने क्या गलती की? हाँ? जो मैं कर रहा हूं अगर गलत है तो फिर जो चल रहा है वो कहां सही है? देखिए मंत्री महोदय, ये सब आपको समाचार पत्रों के जरिए जनता को संबोधित करके अनुवेदित करना पड़ेगा कि ये जो प्रतिगामी और पुरोगामी विचारधाराओं के। आप इतना उत्तेजित मत होइए। उत्तेजित नहीं, गुस्सा बोल, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। मंत्री महोदय, आप क्या कर रहे हैं? मंत्री महोदय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अभी अभी भानु प्रताप जी ने आपकी रूलिंग पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है। पारित का मतलब? पास 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 पास। कौन सा पास? रेलवे का पास? सीजन या मंथली? मंत्री महोदय, आप समझते क्यों नहीं? मैं सब समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। अरे अभी अभी मैं विधानसभा में अपनी उपस्थिति दिखा कर आया हूँ। यानी आपकी पार्टी जीत गई? अरे वो तो जीतनी ही थी। मैंने अपनी तरफ से अपनी कार्य क्षमता का अच्छा प्रदर्शन किया। अरे वाह, आप तो प्रशासकीय हिंदी बोलने लगे। अरे मंत्रियों पे उनके सेक्रेटरी का प्रभाव आविष्कृत होगा ही। आविष्कृत मतलब? परिष्कृत। हाँ, परिष्कृत मतलब? बहिष्कृत मतलब? मुझे भी कहाँ मालूम है। आप तो फिर इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप मंत्री महोदय? मैं तुमसे अपनी लहर लंबाई मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मिलाने की कोशिश कर रहे हैं महोदय? लहर लंबाई। एक मिनट। लहर लंबाई, ये शब्द तो प्रशासकीय शब्दकोश में है ही नहीं सर। टिल्लू जी, प्रशासकीय शब्द वो होते हैं जो प्रशासक बोलता है। प्लीज सर, मुझे बताइए ना, ये लहर लंबाई क्या है? लहर लंबाई का मतलब वेवलेंथ। मैं तुमसे अपने लहर लंबाई मिलाना चाहता हूं, इसका मतलब मैं तुमसे अपना वेवलेंथ मिलाना चाहता हूं। टिल्लू, प्रणाम करता हूं गुरुदेव, मैं हार गया। हार नहीं, परस्त मतलब? क्षतिग्रस्त मतलब? कल बताऊंगा। लगता है अगले चुनाव तक मैं पागल हो जाऊंगा। लगता है आपकी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव हार गई है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अच्छा काम किया था टिल्लू। सर, मैं 20 साल से यहाँ पर सेक्रेटरी हूँ और मैंने देखा है जो अच्छा प्रशासक रहता है उसे ही सत्ता से हटाया जाता है, और जो निकम्मे रहते हैं वो, खैर इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि अब मैं आपका पीए रहा ही नहीं। मतलब ये, मैं ठीक इस कुर्सी की तरह हूँ जिस पर बैठने वाला तो बदल जाता है लेकिन खड़े रहने वाला वहीं रहता है। ओए टिल्लू। जी मंत्री महोदय। टिल्लू जी, हमें ये बताओ कि आरोग्य मंत्री बनने के बाद हमने क्या क्या काम किया है? मंत्री महोदय, सबसे पहले आपने अपने ससुर जी को अमेरिका भेजा बायपास सर्जरी के लिए।
उसके बाद आपने अपने डॉक्टर दामाद को परमिट दिया हॉस्पिटल खोलने के लिए। परमिट तो आपने अपने साले को दिया था बियर बार खोलने के लिए। ये क्या पढ़ रहे हो तुम? आपके महान कार्यों की सूची। जनता के लिए हमने कुछ किया है कि नहीं? मंत्री महोदय, फिलहाल तो जनता आपके रिश्तेदारों में ही बटी हुई है। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि आम जनता के लिए हमने कुछ नहीं किया है? ये तो देखना पड़ेगा। अरे ढूंढो बाबा, ढूंढो जल्दी। हाँ, मंत्री महोदय, आरोग्य मंत्री बनने के उत्साह में आपने शहर की सारी गंदी नालियों का निरीक्षण किया था। तो हेलीकॉप्टर में बैठ के। और आपने एक गटर समिति बैठाई थी। उस कमेटी ने कुछ काम किया है कि नहीं? किया है ना। क्या है? गटर बंद करने की परिचर्चा के लिए वो पेरिस गए थे। जी। मुझे क्यों नहीं लेके गए? नहीं महोदय, उस समय आप सिंगापुर में थे, ये देखने के लिए कि वहाँ के रास्ते कितने स्वच्छ हैं। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ टिल्लू, हमारा ऐसा एक काम बताओ जिसका गर्व के साथ हम जिक्र कर सके। ऐसा काम तो आपने एक बार किया था। क्या है, बताओ ना। आपने अपने एरिया में झंडा लहराया था। मंत्री महोदय, इन्हें अभी निपटा दे तो अच्छा है, वरना अगले हफ्ते की आपकी फॉरेन की ट्रिप कैंसिल हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी धर्मपत्नी ने कहा है मेरे मंत्री पद से हटाए जाने से पहले वो और एक फॉरेन का टूर करना चाहती है। जरूर जरूर। हाँ। जाओ जाओ, उन्हें अंदर भेज दो। क्यों भैया, आजकल आमदार निवास की कैंटीन में नहीं मिलते? अरे भैया कल्लू, साहब की कृपा से हमारे लिए 5 स्टार होटल से खाना आ रहा है। तुम्हारा क्या हाल है? वही जो विरोधी पक्ष नेता के पिए का होवत है। चने खा रहा हूँ, खाओगे? अरे खाओ भैया। नहीं नहीं, ये हम ही खाते हैं। टिल्लू, यहाँ आओ। जी मंत्री महोदय। विरोधी पक्ष के मोर्चे का पहली बार सामना कर रहा हूँ मैं। मुझे क्या करना चाहिए? ये मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ? क्योंकि हर मोर्चा अपनी एक अलग खासियत लेकर आता है। मेरी चाल देख जाए दिल वाले वेखदा आए वे मेरा लौंग वाचा मेरा लौंग वाचा मेरा लौंग वाचा मेरा लौंग वाचा मेरा लौंग वाचा। शूजनी, क्या आप ही आनंद मधुर है? हाँ जी, लेकिन सुदाजी आपकी नारी है। और तारीफ तो उस खुदा की जिसने ये पूरा जहां बनाया। वैसे बंदे को खुशवंत सिंह चड्ढा कहते हैं। चढ़ा कहते हैं? अच्छा कहते हैं। तो आखिर आप आई गए, पर इतनी देर क्यों लगा दी? अरे बिटिया, जैसे ही मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, मैंने अपनी पगड़ी बांधी और मैं घर से बाहर निकलने ही वाला था। इतने में घड़ी ने 12 बजा दी। और तुम्हें तो मालूम है 12 बजे मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। कैसा टेंशन? गुरु साहब, मेरे घर में अजीब चमत्कार होने लगते हैं। अच्छा? हाँ, 12 बजते ही मेरे घर की सारी घड़ियों में एक सुई गायब हो जाती है। मैं बताऊं सुदाजी को, मैं बताऊं? आपके घर में जरूर कोई स्विच और भूत रहता होगा। हो सकता है, हो सकता है। मिले एक दूसरे से। और 12 बजे मेरा साला भी मर गया था। कमाल है। कैसे? एक बार गांव में किसी ने मखौल में उससे कह दिया कि गांव के टावर की घड़ी में 12 बजते ही उसका दिमाग गायब हो जाएगा। अच्छा? हाँ, बस बंदा फिर चढ़ गया टावर पे। उसने सुई पकड़ ली, कहने लगा 12 ही नहीं बजने देने। इतने में एक शराबी नीचे ब्लेड लेके जा रहा था। उसने ऊपर देखा और आवाज लगाई, ओ सरदार, ओ सरदार, ओ सरदार। आगे बोलो। उसने आवाज लगाई, सरदार नीचे उतर नहीं तो टावर ब्लेड से काट दूंगा। बंदा डर गया, उसने सुई छोड़ दी। बस वही उसके 12 बज गया। मगर सरदार जी, वो सुई का क्या हुआ? क्या बात है बाप, किसके 12 बजा रहे हो? छोटी, कौन है ये? चड्ढा अंकल, हमारे घर के इंटीरियर डेकोरेटर। वो मैंने कहा था ना। मल्होत्रा की जाने मन का जाने जिगर। कैसा है बाप? रंगीला देखने के बाद दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, देखी कि नहीं? ये लड़का है कि लड़की? जन्म से लड़की है, लेकिन कर्म से लड़के से भी बदतर है। खूब कमाल है। इसे तो हमारे गांव में पैदा होना चाहिए था। तो काम शुरू करते हैं। देखिए चिल्ला साहब, क्या है, अब आप आए हैं तो ठीक है, लेकिन ये हमारा इंटीरियर डेकोरेटर का कोई बजट नहीं है। साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्या? दरअसल ऐसा समझिए कि आपका घर मेरा घर है और आपकी बेटियां मेरी बेटियां हैं। डैडी, जस्ट बी केयरफुल, अब ये आपकी बीवी को अपनी बीवी कह देगा। चड्ढा साहब,
वैसे तो सब फर्नीचर है, लेकिन डेकोरेशन ऐसा करना कि जी टीवी वाले आपका इंटरव्यू लेना है। तो एक काम करो, पहले तुम सब मुझे अपना पूरा मकान दिखा दो। अच्छा। ठीक है। स्वीटी, तुम अंकल को मकान दिखाओ, मैं अभी पूजा आंटी को मिलके आती हूँ। ओके ओके। नहीं मीनाक्षी, उस तरफ। और ठीक है, हम वही चलते हैं। नहीं मीनाक्षी, आंटी, वहाँ पहले मेरे को एक आइडिया आया। नहीं, वहाँ पहले जाना था, यहाँ जाओ। देखो कौन आया है। कौन है? मम्मी, ये हमारे नए डीजे डेकोरेटर है शशांकर। और शशांकर, ये हमारी मम्मी पार्ट 2। और नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। क्या बात है, आपकी इतनी खूबसूरत आंखें सूजी सूजी लग रही है, किसने रुलाया क्या? ओए सीधा आंखों पर पहुंच गया। ये अपन की मॉम है, मल्होत्रा की बीवी नहीं। वो समझ गया। आप अपने पति से रूठ के बैठी हुई है। आपको कैसे पता? कमाल है, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जब भी नए मकान की शिफ्टिंग होती है तो फोटो फ्रेम से लेकर फ्लावर कार्ड जैसी छोटी छोटी चीजों में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है। फिर वो महीनों आपस में बातें नहीं करते। अब वैसे भाभी जी, आपको यहाँ रूठे रहने में ये कमरा जरा कंफर्टेबल लगता है? क्यों? अब मेरा मतलब है, अगर आपको ये कमरा कंफर्टेबल लगता है तो हम इसे उपमान बना लेते हैं। एक काम करते, लिखो। ओके। इस कमरे की सारी दीवारों पे काला पेंट होना चाहिए। और इसके जितने पर्दे हैं ये भी सब काले होने चाहिए। एक और काम करते हैं, बाहर एक बत्ती लगा देते हैं। वो भी काली? वो काली बत्ती नहीं हो, लाल लाइट लगा देते हैं। सरदार जी, इस कमरे में आना खतरे से खाली नहीं है। अरे लड़की कितनी इंटेलिजेंट है। सरदार जी ने मुझे इंटेलिजेंट कहा। सरदार जी तो तुम्हें इंटेलिजेंट कहेंगे। वैसे भाभी जी, टेक योर ओन स्वीट टाइम, आप उठे रहिए। वैसे भी इस कमरे को काला करते करते 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। यू टेक योर ओन स्वीट टाइम। तब तक हम चलते हैं। चलो। अब बताओ कि इस सामान का करना क्या है, और ये बताइए कि कौन सी चीज नई खरीदनी है। नया कुछ नहीं खरीदना। ओ भाई साहब, यहाँ इंटीरियर डेकोरेटर है कौन? मैं कि आप? यहाँ पैसा खर्चने वाला कौन है? मैं है आप? वो एक कोई काम तो ਤੁਹਾਨੂੰ करना है, बाकी तो सब मेरे को करना है। और बेटी तू एक काम कर, एक गिलास ठंडे पानी का लेके आ तो मैं अपना काम शुरू कर दूं। बाद में लेना है वो अभी दे दे। मैं अभी लेके आती हूँ। सरदार का तमाशा देखना है। काजल तो मुझे वापस कंफ्यूज कर रही है। मैंने सुना है कि सरदार जी लोग सिर्फ भांगड़ा करते हैं। ये तमाशा कब से करने लग गए? तू देखना, वो देख पानी आ रहा है। ये लीजिए। ठीक है। सरदार अंकल, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? शुरू हो गया इनका खेल। जरा संभल के चड्डा जी। क्या मजाक लगा रखा है तुम लोगों ने? इनके पूरे कपड़े गिले हो गए। ये बाहर कैसे जा सकते? नहीं डैड,